शाहजहांपुर में आज अल अजीज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें प्रोफेसर सैयद नुमान, मौलाना अजीमुद्दीन व असिस्टेंट प्रोफेसर मोजीरो तुफैल द्वारा जंग ए आज़ादी पर रोशनी डाली व संविधान के महत्व को बताया और संविधान में मजहबी आज़ादी पर भी रोशनी डाली और मुल्क में अमन व अमान कायम रखने की दुआ की गई। इस मौके पर हाफिज शारिक, अब्दुल मुइज़ 80, असलम, जहीर 80, पार्षद जीशान, पार्षद मजहर हुसैन, चंदू, हाफिज अफजाल, मोनिस, मंसूर, फहीम व तमाम लोग मौजूद रहे। की लड़ाई में शरीक नहीं थे तो तुमको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन 39 उलमा ने भी इस बात पर इकरार किया हम 1857 की आजादी की लड़ाई में शरीक थे और उसके बाद 39 उलमा के और कपड़े उतारे गए और उनको उन आग के शोलों तो इंडिया गेट पर आजादी के लड़ाई में शरीक होने वाले जो आग बुझी है, ये मिस्टर थॉमसन ने लिखा। दारुल उलूम देवबंद को कायम किया गया और उससे निकलने वाले फुदाला ने, उलमा ने आजादी की लड़ाई में एक दो की कसम, आसमान की कसम, जमीन की कसम, उसके बाद 40 उलमा को और लाया गया और 40 उलमा को और इस सिलसिले में क़यादत करने वाले, अगुवाई करने वाले दारुल उलूम देवबंद के लोग, जमीयतुल उलमा के लोग थे। आप याद रखें कि हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह या मौलाना अबुल कलाम आजाद वहां से उतारा और आज के रेती रोड पे उनका सर दफन है। ये जिगर हमारा था और ये कलेजा हमारा था। आज वो तबका जो अपने आप को मुल्क का बहुत बड़ा बहिष्कार दे रहा है, उसका तो आजादी की लड़ाई में कोई किरदार ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन हालात से मायूस होने की हमको जरूरत नहीं है। हम उन नौजवानों से और उन तालीम याफ्ता लोगों से, उन वुकला से और उन लोगों से जो कचहरी के अंदर बैठते हैं, इस यौम जमहूरिया के मौके पर क्या दरखास्त करना चाहते हैं। हमारे मुल्क का आईन जो सिकुलर बनाया गया और जो उसमें हर एक को बराबरी का हक दिया गया है और उस सिलसिले में जो हमारे ऐसे कवानीन हैं जिन कवानीन की बुनियाद पर हर मजहब वाले को आजादी के साथ अमल करने का हक हासिल है, उन कवानीन को बाकायदा हिंदी में करके, उर्दू में करके, आम जबानों में करके बाकायदा उनको समाज के सामने पेश किया जाए और हमारे मदारिस के तलबा के निसाब का हिस्सा बनाया जाए। हमारे स्कूलों में, हमारे मदरसों में, हमारे मकातिब में बाकायदा उसको निशाब में शामिल किया जाए और उन कवानीन को हमारा नौजवान, हमारा बच्चा, हमारे बच्चियां जाने हमारे मुल्क के आईन में हमारा क्या हिस्सा है, क्या जरूरत हमारी है और क्या हमारे हुकूक हैं। आमतौर पर उन हुकूक को हम जानते ही नहीं, तो हमारे हुकूक इस आईन के अंदर रखे गए हैं तो हम कैसे उसको मांग पाएंगे। इसलिए हम उस अपनी जमात से कहते हैं जो इस लाइन के अंदर लगे हुए हैं वो इसके अंदर आगे आए और उन कवानीन को हिंदी के अंदर करें और उर्दू के अंदर करें और उसको मकातिब में और मदारिस में बाकायदा निसाब के शक्ल में शामिल करें। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रेसिडेंट बनाती है, ये कैसे मुमकिन हो सकता? आप सोचिए सोसाइटी कैसे तैयार हुई। तो आप देखेंगे कि ये जो दलित था जो प्रारूप समिति का प्रेसिडेंट बना, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए किया। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाता है वो भारत से और वहां से वो एमए करता है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उसने इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया। वहीं से उसने जो है लॉ किया। इतनी काबिलियत जिसके अंदर आई, तो जिस कौम के लोगों को घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया गया, उसके लिए हमने अपने जो है मुस्तकबिल को लिखने के लिए उसे हमें प्रारूप समिति का प्रेसिडेंट बनाया। ये मेन पॉइंट ये है कि हम अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करें। जो समस्या है कहां पे? संविधान बना, संविधान दिवस मनाते रहेंगे हम लोग, गणतंत्र दिवस मनता रहेगा और संविधान ही के एक आर्टिकल 368 के माध्यम से सारे संविधान की चीजों को बदल दिया जाएगा और हम इसी तरह मनाते रह जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसी संविधान में 368 बताता है संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन, अभी कुछ दिन पहले एनआरसी और सीए की बात आई,
तमाम लोगों ने एहतजाज किया, सड़कों पे उतरे। एक दिन में 23 लोगों को गोली मारी पुलिस के माध्यम। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? एहतजाज करने का राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव का राइट भी सरकार को है, वो 368 के माध्यम से कर सकती है। सारी चीजों के बाद बात ये समझ में आती है कि अगर हम कानून को नहीं जानेंगे, हम अपने अंदर काबिलियत नहीं पैदा करेंगे, तो इसी तरह से मारे जाएंगे। एक दलित 76 साल बाद घोड़े पे नहीं चढ़ पा रहा है, इसलिए उसने अपने अंदर वो काबिलियत नहीं पैदा की। वो सिर्फ उसी भरोसे रहा कि 1950 में संविधान लागू हो गया और हमें यह अधिकार है। यह अधिकार है नहीं, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमें हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। और यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे जो अहम चीज है वो है तालीम। तालीम के मैदान में अगर हम सबसे आगे रहेंगे तो हमें लोग एक्सेप्ट करेंगे। यही सरकार जो इस तरह के पॉलिसीज ला रही है, इसीलिए बनाया एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति। कोई दूसरी सरकार ने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति नहीं बनाया, इसी सरकार ने बनाया। ऐसा क्यों मुमकिन हुआ? क्योंकि उन्होंने इनफरादी तौर पर अपने को उस लेवल पे पहुंचाया। धार्मिक तौर पे बहुत सी चीजों को तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे नबी थे, शुरू से पैदा हुए थे तब भी नबी थे, ये मानते हैं हम। 40 साल बाद नबूवत का ऐलान हुआ। ये नबूवत के ऐलान से पहले का जो इनफरादी मेहनत है, उनकी जिंदगी को देखिए कि वो किस तरह से एक एक चीजों को स्थापित करते जाए, किस तरह से स्थापित करते करते जब नबूवत का ऐलान करते हैं फिर भी इनकार करने वालों की कमी नहीं। लेकिन जब काबिलियत आपके अंदर है और वो दिखेगी तो लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हर लेवल पे, हर जगह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हिंदुस्तान की बात है। आज एक अल अजीज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से गणतंत्र दिवस के मौके पर एक प्रोग्राम किया गया जो कि बड़ा ही कामयाब रहा। थोड़ा तेज बोलिए। और इस मौके पर हमारे उलमा इकराम और स्कॉलर ने बड़ा तारीख़ी खिताब किया और ये मैसेज दिया कि हमारा जो है वो मुल्क तरक्की की राह पर कैसे चले और हम अपने मुल्क को किस तरह से मजबूत बनाएं। और ये तारीख़ी खिताब किया कि जो जानकारी हम लोगों को हिस्ट्री की नहीं थी, यौम जमहूरिया के मौके पर वो हमारे उलमा इकराम और स्कॉलर ने वो हमको जो है वो बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दी जिसका अभी तक आवाम को इल्म नहीं था। और आखिर में दुआ हुई कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की और कामयाब हो, दिन दुगनी और रात चौगनी उसको जो है वो कामयाबी मिले। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शारिफ। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर अल अजीज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक प्रोग्राम करा गया जो बहुत ही अच्छा गया है और जिसमें गणतंत्र दिवस के मौके पर जो यौम जमहूरिया बनाया जाता है, यानी आज के दिन जो संविधान लागू हुआ था उसका जो महत्व है, जो आज आवाम से भी निकलता जा रहा है, उसको समझाने की कोशिश करी गई और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी गई। आगे भी हम लोग इस तरीके के जो 15 अगस्त और 26 जनवरी में है वो प्रोग्राम करते रहेंगे। इसी के साथ साथ जो सोसाइटी में जिन डॉक्टर्स ने पहले हमारा बाढ़ के दौरान राहत कैंप में साथ दिया था, उनको सम्मानित भी करा गया है, जिसमें डॉक्टर मिराज आलम, डॉक्टर शुएब और डॉक्टर जीशान आलम, डॉक्टर मोहम्मद आमिर और डॉक्टर रोशन जहां और डॉक्टर मुजीबुर रहमान वगैरह को जो है सम्मानित करा गया है, पुरस्कार दिया गया है। और इस तरीके के आगे कितनी कमेटी में लोग हैं? हमारी कमेटी में इस वक्त 150 से ऊपर लोग जुड़े हैं और बहुत अच्छा तौर पे हम लोग जो है वो आगे इसको लेके चल रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि शहर में और ख़ासकर हिंदुस्तान के पूरे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे और आपस में भाईचारा जो है वो कायम रहे। क्या नाम है आपका? अब्दुल मोइज़।